क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी हम इंसानों जैसे ही क्यों दिखते हैं? लगभग 2500 साल पहले छठी शताब्दी में एक दार्शनिक हुए, जेनोफेनस। कवि भी थे और धार्मिक मान्यताओं के तीखे आलोचक भी। उन्होंने कहा कि घोड़े या कुत्ते अगर चित्र बना सकते तब वो भी अपने देवता घोड़े और कुत्ते के रूप में बनाते, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसानों ने अपने देवता कमजोरी और अपनी भावनाओं के अनुसार गढ़ लिया। जेनोफेनस ने इस सोच को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर इंसान जैसा नहीं हो सकता। असली ईश्वर एक है, वह न तो जन्म लेता है, न ही मरता है, न ही कभी बदलता है। वह पूरे ब्रह्मांड को अपने मन से संचालित करता है। वह सिर्फ धर्म और ईश्वर की ही नहीं, समाज की भी आलोचना करते थे। उनकी कविताओं में उस दौर की दिखावटी संपन्नता, खेल में जीतने के अहंकार और ऐश्वर्य की संस्कृति पर भी तंज मिलता है। लेकिन उनका दर्शन सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं था। उन्होंने कहा कि ज्ञान और विश्वास में फर्क है। मनुष्य कभी पूर्ण सत्य को नहीं जान सकता, लेकिन खोज करते करते वह सत्य के करीब जरूर पहुंच जाता है। यही उनकी सबसे बड़ी सीख थी कि अंधविश्वास से विवेक और खोज की ओर बढ़ना। जेनोफेनस ने बादलों, इंद्रधनुष और जैसे प्राकृतिक घटनाओं को देवताओं के खेल मानने के बजाय तर्क और सिद्धांतों से समझाने की कोशिश की। यही कारण है कि उन्हें यूनानी दर्शन का मौलिक और एक साहसिक दार्शनिक मानते हैं। आज जब हम यह सवाल करते हैं कि धर्म और ईश्वर की असली प्रकृति क्या है, तब जेनोफेनस हमें सिखाते हैं कि शायद हमने ईश्वर को अपने ही चेहरे में गढ़ लिया है, लेकिन असली ईश्वर इससे कहीं ज्यादा व्यापक और शाश्वत है।